मेरे नूरे रत्न, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को एक छोटी सी कहानी सुनाने आ रही हूँ। जिस तरह आप सभी अपने परिवार वालों से बातें करते हैं, अपने दोस्तों से बातें करते हैं, अपने परिचितों से बातें करते हैं, उसी तरह जो जानवर होते हैं वो भी एक दूसरे से मौन वार्तालाप करते हैं। जब ये एक दूसरों की आँखों में देखते हैं तो एक दूसरे के मन के भाव को पढ़ लेते हैं, जान जाते हैं, उसी अनुसार उसका जवाब देते हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक ऊँट जो कि जू में था, चिड़ियाघर में था, उसके पास ऊँट का छोटा सा बच्चा था। तो ऊँट के बच्चे ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मेरे मन में बहुत दिन से बहुत सारे प्रश्न हैं और मैं उन्हें पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बताओगे? तो भाई जिस तरह इंसान अपनी ममता अपने बच्चों पर लुटाता है, जानवरों में भी बेहद ममता होती है। उसने कहा, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? जितना मुझे आता होगा, जो मैं बताने काबिल हूँ, जो बताऊँगा, पूछो। तो ऊँट के बच्चे ने कहा कि पापा जी ये बताओ, जो हमारी पीठ पे कुबड़ निकला हुआ है ये क्यों निकला रहता है? तो पिताजी ने बड़े मुस्कुरा के कहा कि बेटा हम रेगिस्तान के जानवर हैं और रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, तो इस कुबड़ में हम पानी को इकट्ठा कर लेते हैं। तो गर्मियों में जब हमको बहुत बहुत दिनों तक पानी नहीं मिलता है तो भी हमारा काम चलता रहता है, इसलिए हमारे पीठ पर कुबड़ होता है। बच्चे ने, अच्छा मैं समझ गया। अच्छा पिताजी ये बताओ, जो हमारी इतनी लंबी लंबी टांगें हैं और हमारे पंजे गोल गोल क्यों हैं, ऐसा क्यों होता है? तो पिताजी ने कहा, बेटा अभी जैसा मैंने तुमको बताया था कि हम लोग रेगिस्तान के जानवर हैं और रेगिस्तान में रेत ही रेत होती जो कोई उड़ती रहती बहुत दूर दूर तक। तो रेगिस्तान में हमारे जो ये लंबे लंबे पैर हैं और जो ये गोल गोल पंजे हैं, ये बालू में चलने में मदद करते हैं, हमें आसानी होती है, इसलिए हमारे पैर लंबे लंबे हैं और हमारी जो पंजे हैं वो गोल हैं। उसने कहा, अच्छा अब मैं समझा, लेकिन पिताजी एक बात और बताओ। बोले, हाँ हाँ बेटा पूछो। बोले, जो हमारी पलकें हैं, हमारी आँखें में बड़ी बड़ी पलकें हैं, इनके कारण ना कभी कभी मुझे देखने में बहुत परेशानी होती है। जो ये घनी घनी पलकें हैं तो मैं अपनी आँखों को बंद कर लेता हूँ। तो ये बताओ पिताजी, ये घनी घनी पलकें क्यों हैं? तो पिताजी ने कहा कि बेटा जैसा कि हम रेगिस्तान के जानवर हैं, वहाँ बहुत सारी रेत होती है, तो रेत उड़ती है, तो क्या होती है, जो बड़ी बड़ी पलकें हैं ये हमारी सुरक्षा कवच है। ये जैसी आंधी आती है, रेत उड़ती है, तो ये पलकें आँखों को बंद कर लेती हैं, जिससे हमारी आँखों में रेत नहीं आती है, इसलिए। तो बच्चा बोला, अच्छा मैं जान गया, कुबड़ में पानी इकट्ठा होता है, लंबे पैर है क्योंकि हमें रेत में चलने में आसानी होती है, और घनी पलकें जिससे हमारी आँखों में रेत ना जाए। अब मैं सब कुछ समझ गया। लेकिन पिताजी जैसा कि आपने बार बार कहा कि हम रेगिस्तान के जानवर हैं, हम रेगिस्तान के जानवर, हम रेगिस्तान के जानवर हैं, तो ये बताओ, जब हम रेगिस्तान के जानवर हैं तो हम इस चिड़ियाघर में, इस जू में क्या कर रहे हैं? हमें यहाँ क्यों रखा गया है? हमको यहाँ नहीं होना चाहिए। बच्चे की बात तो पूर्णतया उचित थी। तो मेरे साथियों, कहते हैं ज्ञान प्राप्त, हुनर और प्रतिभा तभी उपयोगी है जब आप उसे सही जगह पर इस्तेमाल करते हैं, अन्यथा वो सब व्यर्थ है। कई लोग बेहद प्रतिभावान होते हुए भी जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि सही जगह में, सही क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो मेरे साथियों, मेरे लाडलों, मेरे नूरे रत्न, आप लोग अपनी प्रतिभा को व्यर्थ न जाने दो। समय रहते चेतो और पूर्णतया डट कर मेहनत करते हुए अपनी प्रतिभा के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार उसको हासिल करने का प्रयास करो। जब एक नन्हा सा ऊँट का बच्चा इतना सोच सकता है कि हम रेगिस्तान के जानवर हैं, हमें चिड़ियाघर में नहीं होना चाहिए, तो क्या हम नहीं सोच सकते कि हमें उचित जगह पे होना चाहिए? तो भाई आज की कहानी आप लोग कैसी लगी लिख के बताना। सबको टाटा बाय बाय।